हे गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीमियर प्रो के बेसिक्स फॉर अ बिगिनर। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा और इसके ओवरव्यू करने वाले हैं और वीडियोस कैसे एडिट करते हैं वो भी दिखाने वाला हूं। इसके बाद आप मेरी एडिटिंग सीरीज भी देख सकते हो फॉर मोर क्लियर गाइडेंस की रील्स एंड वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रीमियर प्रो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस कि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो प्रीमियर प्रो तो ये सॉफ्टवेयर कैसा है और इसका इंटरफेस कैसा है और ये वर्क कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, प्रीमियर प्रो ओपन कर लेता हूँ। तो उसके स्टार्टिंग में इंटरफेस कुछ ऐसा रहेगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखेंगे। अगर आप न्यू खोल रहे हो तो यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। ये मैंने पहले से यूज़ किया हूँ करके ये रिसेंट प्रोजेक्ट है सब ओपन। और जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का नाम लिख देता हूँ प्रैक्टिस, और इस नीचे पे लोकेशन कहाँ पर आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल सेव होनी है वो कहाँ सेव होनी है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ और फिर क्लिक करेंगे क्रिएट पे और फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, लेकिन इसका यूज़ नहीं करते हम। यहाँ से डायरेक्ट स्किप कर लेंगे। स्किप करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने मिलेगा। ये लेआउट रहेगा स्टार्टिंग की आपका प्रीमियर प्रो में। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी चीज़ क्या है और हम कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको बार, ये टूल बार है। यहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स देखने मिलेंगे। सब टूल को यूज़ करना आगे चल के मैं बता दूंगा। अभी सिर्फ देखते हैं कि इंटरफेस क्या है और क्या क्या चीज़ें कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम अपनी जो फाइल है फाइल इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो इंपोर्ट फाइल है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी लोकेशन के हिसाब से फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे ये 4-5 फाइल है, ये इसे इंपोर्ट करनी है। तो मैं इस सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन पे क्लिक करूँगा तो ये फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी। ये एक वे है। सेकंड वे है कि आप फोल्डर ओपन कर लीजिए जहाँ से आपको फाइल इंपोर्ट करवानी है। जैसे मुझे ये फोल्डर से फाइल इंपोर्ट करनी है तो बस मैं इस पर क्लिक करूँगा और ऐसा ड्रैग कर लूँगा तो ये फाइल इंपोर्ट हो जाएंगी। ये यहाँ पर 2 जगह ड्रैग होता है। जैसे कि ये फर्स्ट यहाँ पर हो गया अपने प्रोजेक्ट में, सेकंड आप डायरेक्ट टाइमलाइन में भी इंपोर्ट कर सकते हो, और थर्ड में आपको सोर्स मॉनिटर दिखेगा, वहाँ पर भी आप कर सकते हो। जैसे ये सोर्स मॉनिटर है, यहाँ पर आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ 3 जगह है, यहाँ पर आप अपनी फाइल्स डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले डिलीट कर देता हूँ ये सबको और आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ क्या है। जैसे ही आपने फाइल इंपोर्ट कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, जो फाइल्स है उसे टाइमलाइन में ऐड करेंगे। जैसे ही आपने टाइमलाइन में ऐड कर लिया तो एक सीक्वेंस तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे और जाओगे सीक्वेंस में और सीक्वेंस सेटिंग, तो आपको देखने मिल जाएंगी सीक्वेंस। जैसे यहाँ पर है 9x20 180, ये हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस है। मतलब ये यूट्यूब के लिए यूज़ होता है ज़्यादातर, और ये HD फुल HD बोल सकते हैं, फुल HD वाली सीक्वेंस है। अगर आप इसको चेंज करोगे, जैसे मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर जैसे 180/920 किया हूँ और ओके प्रेस करता हूँ तो ये सीक्वेंस हो जाएंगी हमारे रील और शॉर्ट के लिए। तो ऐसे आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। और आपको यहाँ पर देखने मिलेगा FPS। अपनी जो भी नॉर्मल हम वीडियो शूट करते हैं वो 30 FPS ही रहती है मिनिमम। तो यहाँ पर 60 FPS है क्योंकि ये जो वीडियो है वो 60 FPS में शूट की गई है। तो हम इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। नॉर्मली मैं 30 FPS ही रखता हूँ। अगर हम किसी रील को एडिट कर रहे हैं और उसमें अच्छी मोशन दिखाना है तो हम 60 FPS भी रख सकते हैं। ये बाकी चीज़ें तो आपको काम नहीं आएंगी। यहाँ पर आपको ये देखने मिलेगा प्रीव्यू फाइल फॉर्मेट। तो जैसे यहाँ पर क्विक टाइम रखा है, क्विक टाइम को हम सिलेक्ट करके आई फ्रेम ओनली MPG कर सकते हैं। इसका ये फीचर काम आता है, जैसे हम आईफोन की फुटेज यूज़ करते हैं तो आईफोन की फुटेज क्या होती है, कई बार लोड नहीं होती है, प्रीमियर प्रो बराबर रेंडर नहीं कर पाता है। तो यहाँ से आप फाइल फॉर्मेट को चेंज कर सकते हो, क्विक टाइम कर सकते हो या आई फ्रेम ओनली कर सकते हो। इससे क्या होता है, आप दोनों चेंज करके देख लो अगर किस में आपका ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। कई बार क्या होता है, जो हम वीडियोज़ यूज़ करते हैं कई लैग करना चालू हो जाता है प्रीमियर प्रो में। तो मैं बस इसे चेंज करके देख लेता हूँ तो कई बार वर्क करना चालू हो जाता है। तो इसे हम क्विक टाइम ही रखते हैं, मिनिमम क्विक टाइम ही रखना है, आपको क्विक टाइम ही रखना है।
आप जब एडवांस सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा इसका यूज़ क्या है। अभी बस आपको ओवरव्यू करके दिखा दिया हूँ मैंने। फिर यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कलर मैनेजर। आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। कोई आईफोन की फुटेज हो तो यहाँ पर हम कलर चेंज करते हैं तो उसके जो नॉर्मल कलर है वो आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, ज़्यादातर वाइटिश कलर देखने मिल जाता है आईफोन के शॉट्स में, तो यहाँ से कलर चेंज करोगे तो आपको नॉर्मल कलर देखने मिल जाएगा। फिर ये VR प्रॉपर्टीज़ है, इसका तो कोई वर्क नहीं है, तो यहाँ पर हम ओके प्रेस करते हैं। अब जैसे यहाँ पर सीक्वेंस को मैं चेंज कर देता हूँ नॉर्मल जैसे था पहले। अब बात कर लेते हैं टाइमलाइन की। जैसे मैंने यहाँ पर एक फाइल इंपोर्ट किया है अपने टाइमलाइन में, तो जैसे आप टाइमलाइन को देखोगे तो यहाँ से आप जैसे ये प्ले हेड है, ये है प्ले हेड और ये है वीडियो 1। जैसे वीडियो 1 को यहाँ पर आप टॉगल ऑफ करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिंक लॉक ये है कि जैसे आप म्यूज़िक डालोगे तो यहाँ से आप सिंक कर सकते हो इसे, ये फिर आपको लॉक मिल जाएगा। इस ट्रैक को फिर आप कुछ भी करो तो क्लिक नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। सीक्वेंस जब यहाँ पर रहेगा तो यहाँ से ऑन करना है तो सीक्वेंस देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्नैप टूल का यूज़ कुछ इस तरह है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 क्लिप्स ऐड की है, तो यहाँ पर जैसे क्लोज जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाएगा कुछ ऐसा। अगर इसको ऑफ कर दोगे तो फाइल बिल्कुल स्नैप नहीं होने वाली, ये इसके अंदर ही चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस स्नैप टूल को हमेशा ऑन रखना है। उसके बाद आपको देखने मिल जाएगा लिंक्ड सेक्शन। तो ये इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई फाइल है, हम इसके साथ अपने म्यूज़िक के साथ लिंक कर सकते हो, या जो फाइल है क्लिप है वो अपने वॉइस ओवर के साथ या म्यूज़िक के साथ लिंक हो जाती है, इससे मतलब लिंक रहती है। तो मैं आपको उसका आगे प्रोसेस बताऊंगा। तो इतनी चीज़ें होगी। तो अब मैं ऐड करूंगा क्लिप्स में म्यूज़िक। तो म्यूज़िक ऐड करना भी बहुत सिंपल है, बस आपको ड्रैग करना है और इसे यहाँ पर ऐड कर लेना है, या डायरेक्ट आप टाइमलाइन में भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इसे स्लाइड करता हूँ और यहाँ पर हम टाइमलाइन में ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरह। बहुत सिंपल सा है ऐड करना। तो अब मैं इसे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ लेआउट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोजेक्ट में आपको वही सब फाइल्स है, जो भी फाइल आपने ऐड की है, टाइमलाइन में ऐड की हो या फाइल्स में ऐड की हो, वो सब यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा प्रोजेक्ट में। मीडिया ब्राउज़र से क्या होगा, आप यहाँ से ही डायरेक्ट जो भी प्रोजेक्ट फाइल्स है जो भी है यहाँ से ही ओपन कर सकते हो, बट इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम इसे क्लोज़ कर सकते हैं। अगर क्लोज़ करने के बाद आपको लग रहा है कि इसकी ज़रूरत है, तो आप यहाँ विंडोज़ में जा सकते हो। विंडोज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी, जो चीज़ें आप लग रही है कि आपको ज़रूरत पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर हमारी मीडिया ब्राउज़र है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, देखें कुछ ऐसा। तो यहाँ से हम क्लोज़ करते हैं। हिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हिस्ट्री में वही है जो आपने मतलब कि कट किया है या कुछ ऐड किया है इफ़ेक्ट, तो यहाँ पर सब देखने मिल जाएगा। तो इसे भी क्लोज़ कर देते हैं। मार्कर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमें कुछ बीट्स मार्क करने हैं या कट्स मार्क करने की, यहाँ पर हमें कट करना है, तो हम सिर्फ M प्रेस करेंगे तो ये देखिए कुछ ऐसा, M प्रेस करें तो कुछ ऐसा ये मार्क आ जाएगा। और जैसे ही डबल M प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि मार्क किसके बारे में है। जैसे यहाँ पर मुझे क्लिप ऐड करनी है, कुछ करना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। मार्कर का कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं कि मार्कर कितना बड़ा होना चाहिए, जैसे कुछ ऐसा। और यहाँ से बस आपको क्लिक करना है और यहाँ से क्लियर मार्कर्स करने, डिलीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मार्कर्स की तो ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, इफ़ेक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है और इन्फो की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाइब्रेरीज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी चीज़ यहाँ से गायब हो रही है तो आपको सभी चीज़ें यहाँ विंडोज़ में मिल जाएगा। आप विंडोज़ से देख सकते हो। यहाँ पर जैसे विंडोज़ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर सभी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी ऐड करने की। ओके, और जैसे यहाँ पर हमें मिलेगा ग्राफिक टेम्पलेट, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आपके पास 2025 का वर्जन का प्रीमियर प्रो है तो आपको ग्राफिक टेम्पलेट देखने मिल रहा है, या तो अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो वहाँ पर इनिशियल ग्राफिक्स देखने मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने मिलेगा प्रॉपर्टीज़। जैसे ही आप
क्लिप पे क्लिक करोगे तो वो आपको प्रॉपर्टीज़ बता देंगे कि क्लिप्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। जैसे पोजीशन, यहाँ से आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। ऐसे थोड़ा सा ऐसे स्लाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लेआउट चेंज करना बहुत इजी है। किसी भी चीज़ को, किसी भी लेआउट को बस ऐसे यहाँ से स्लाइड, किसी भी चीज़ को ऐसे उठा के किधर भी ऐड कर सकते हो। ये बहुत इजी होता है आपको कुछ भी चीज़ें लेआउट बनाना, कोई भी नई लेआउट बनाना। तो ये मेरे ये एडिटिंग लेआउट है। आप यहाँ से लेआउट चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे पोजीशन की बात कर रहे थे हम, तो यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हो। एंकर पॉइंट रहता है, एंकर पॉइंट चेंज कर सकते हो। यहाँ से स्केल चेंज कर सकते हो यहाँ डायरेक्टली। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ से नहीं करना है, पोजीशन से आप पोजीशन से भी कर सकते हो सभी चीज़ें। और आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, हाँ, कंट्रोल इफेक्ट देखने मिल जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो कंट्रोल इफेक्ट से। और ये जो की वाला आपको दिख रहा है टॉगल, बस इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो एनिमेशन है वो लग जाएगा। जैसे ये पोजीशन अभी मैंने जैसे कैसे रखी है और उस पर एक की फ्रेम लगा दिया है और इसे ऊपर कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम लग जाएगा। तो ये वो चीज़ एनिमेट हो जाएंगी, वो चीज़ उतनी एनिमेट हो जाएंगी, कुछ ऐसा। और बस इस पर क्लिक करना है, डिलीट बटन दबाओगे तो वो डिलीट हो जाएंगी। इस पर वापस से क्लिक करेंगे तो वो जो की फ्रेम है वो हट जाएगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको बराबर अपने हिसाब से, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपका लेआउट कैसा होना चाहिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को तो यहीं रखते हैं हम। सोर्स पैनल है, सोर्स पैनल को इधर रख देते हैं। सोर्स पैनल का मैं यूज़ आपको बताऊँगा कैसे यूज़ कर सकते हैं सोर्स पैनल। प्रॉपर्टीज़ को इसी में डाल देते हैं, कुछ ऐसा। सोर्स पैनल को स्लाइड कर देते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ पर आपको ऑडियो मिक्सर दिखेगा। ऑडियो मिक्सर का यूज़ मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ। मेटा डाटा भी ज़रूरत नहीं है। और जो इफेक्ट कंट्रोल है उसे भी यहाँ पर ट्रैक कर लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर जैसे इफ़ेक्ट्स देखने मिलेगा, इफ़ेक्ट्स को यहाँ पर हम ड्रैग कर लेते हैं ऊपर और इसे यहाँ ग्राफिक टेम्पलेट्स, इसे भी इधर ड्रैग कर लेंगे। और जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट वाले को इधर ऐड कर लेते हैं। ओके, और जो टूल्स देखने मिल रहे हैं आपको, टूल्स को ऐसे स्लाइड कर देंगे और इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो ये आपका एडिटिंग लेआउट बहुत बढ़िया सा बन गया है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो कुछ ऐसा आपका लेआउट होना चाहिए। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि लेआउट कैसे चेंज करते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि कोई भी फाइल को लिंक कैसे करते हैं वीडियोस के साथ, या आपकी जो ऑडियो फाइल है वो वीडियो के साथ कैसे लिंक करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपनी ऑडियो ला दिया है, वीडियो और ऑडियो ऐड कर लिया है। ये रहा ऊपर जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये वीडियो वाले हैं सेक्शंस V1 V3 V1 V2 V3, ये वीडियोस है। और यहाँ से V1 V2 ये ऑडियोस है। तो यहाँ से आपको एक ब्लैक सा बार दिख रहा होगा, ये सेपरेट करता है ऑडियो और वीडियो को। आप ऑडियो को ऊपर ड्रैग नहीं कर सकते, वीडियो को नीचे ड्रैग नहीं कर सकते। आप बस यहाँ से ऐसे लेयर्स को अरेंज कर सकते हो, ऊपर एक के ऊपर एक लेयर्स को अरेंज कर सकते हो। जो टॉप वाला लेयर रहेगा वही दिखेगा और नीचे वाली लेयर्स नहीं दिखने वाली। इसमें ऐसा है, जो टॉप पे रहने वाला है वही दिखने वाली है और जो नीचे रहेगा वो क्लिप्स नहीं दिखने वाली। तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर अरेंज कर लेते हैं। और नीचे रहेंगी ऑडियो, यहाँ से एम प्रेस करोगे तो ऑडियो म्यूट हो जाएंगी और एम पे क्लिक करोगे तो ऑडियो। और यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप डायरेक्टली वॉइस ओवर भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो मैंने अपने क्लोज ला लिया है एक माइक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हमारी जो पहली म्यूज़िक ट्रैक है उसे म्यूट कर देते हैं यहाँ पर। फिर मैं माइक के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर टाइमर देखने मिल जाएगा 2-3 सेकंड वाला। हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ओके, तो ऐसा पॉज करोगे तो पॉज हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे तो माइक वाले ऑप्शन पे तो आपको सुनने मिल जाएगा। हेलो 1 2 3 1 2 3, ये देखिए कुछ ऐसा। और इसे बस ऐसे क्लिक मतलब आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे अपने जो है
कर्सर को बस ऐसे ही आप मूव करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा और डिलीट कर देंगे। सिलेक्ट करने के लिए आपके पास सिलेक्शन टूल होना चाहिए, तो ये वाला टूल है। आप वी प्रेस करोगे तो सिलेक्शन टूल आ जाएगा और इसे कर देता हूँ अनम्यूट। अब देखिए जैसे ये वीडियोस को जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लिप पे क्लिक किया तो सिर्फ एक क्लिप ही सिलेक्ट हो रही है, और जैसे ऑडियो पे क्लिक किया तो ऑडियो ही सिलेक्ट हो रही है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एक साथ जोड़ना है कि जैसे मैं यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ तो ऑडियो भी उसी के साथ ड्रैग हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ऐसे सिलेक्ट करोगे और राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने मिल जाएगा, ये लिंक वाला ऑप्शन देखने मिल जाएगा। तो दिखा देता हूँ आपको, ये लिंक वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो क्लिप है वो लिंक हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक सिलेक्ट किया तो देखिए दोनों ड्रैग हो रहा है एक साथ। तो ये लिंक का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको स्मॉल में वी देखने मिल रहा है, वी। तो ये वी उसी का है कि मतलब ये वीडियो लिंक हो गई है ऑडियो से। और जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस से क्लिक करेंगे और आपको ऑप्शन मिल जाएगा अनलिंक का। तो अनलिंक करोगे तो आपकी क्लिप और ऑडियो अनलिंक हो जाएंगी। सिंपल सी ट्रिक है। आपको कोई भी चीज़ को ऑडियो या वीडियो को जोड़ना है तो आप लिंक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको अलग करना है, सेपरेट करना है, तो आप अनलिंक कर सकते हो। अगर हमें कट लगाना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेजर टूल। इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से ऐसे डायरेक्ट कट लगा सकते हो कि आपको कौन से पार्ट पे कट लगाना है। ये रेजर टूल से हो जाता है। और अगर आपकी वीडियो, मैं यहाँ Ctrl+Z प्रेस कर रहा हूँ तो ये अंडू हो जाता है, और V प्रेस करूँगा तो ये आपका ये सिलेक्शन टूल हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर आप जैसे लिंक कर दोगे, यहाँ लिंक कर दोगे और यहाँ से जैसे रेजर टूल लाओगे, सी से रेजर टूल आता है, और यहाँ पर जैसे कट मारोगे तो ये दोनों पे आ जाएगा, क्लिप्स पे भी आएगा और ऑडियो में भी आ जाएगा। तो आप ऐसे कुछ कर सकते हो रेजर टूल से। अगर आप दोनों को मतलब एक साथ कट लगाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको लिंक करना पड़ेगा ऑडियो और वीडियो को, और उसके बाद फिर आप कट लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ Ctrl+Z प्रेस कर लूँगा और ये अंडू हो जाएगा। और रीडू करना है तो इफेक्ट आपको एडिट में जाना है और यहाँ पर रीडू का ऑप्शन मिल रहा है। रीडू करने के लिए Ctrl+Shift+Z प्रेस करना है तो रीडू हो जाएगा। जैसे यहाँ करता हूँ तो यहाँ पर कट वापस से आ जाएगा। ठीक है, और Ctrl+Z करता हूँ तो रिमूव हो जाएगा जो हमने पहले किए थे। अब उसके बाद आपको यहाँ पर दो चीज़ें देखने मिलेंगी। ये कुछ इस तरह का ये दिखेगा, एंड पॉइंट और स्टार्ट पॉइंट। तो जैसे यहाँ पर वीडियो का एंड पॉइंट है, इसके आगे वीडियो नहीं है, ये रीच हो गई, इतनी ड्यूरेशन है इसकी वीडियो की। तो आप बस इस पर ऐसे क्लिक करोगे और यहाँ से आप ड्रैग करके वीडियो की लेंथ कम कर सकते हो। इससे क्या होता है, आपको बहुत सारा टाइम बच जाता है। कट करने के बदले बस आप यहाँ से ऐसे इतने पार्ट को सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हो। तो इतना पार्ट हमें चाहिए, इतना पार्ट नहीं चाहिए, वो उसके हिसाब से आप ड्रैग कर सकते हो क्लिप का। तो जैसे मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए तो मैं इतना पार्ट ड्रैग कर लिया, तो बस इतना ही पार्ट रहेगा, और आप चाहो तो कंप्लीट ऐसा बढ़ा सकते हो। जैसे मुझे ऑडियो का इतना पार्ट चाहिए। ओ, ये क्या हुआ कि लिंक था, तो अब हम इसे अनलिंक कर लेते हैं पहले क्लिप। तो वो दोनों ड्रैग एक साथ हो रहा था। हाँ, कुछ ऐसा ड्रैग आप कर सकते हो। अब उसके बाद नेक्स्ट टूल मैं आपको बता देता हूँ। तो नेक्स्ट टूल है ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। इसका यूज़ ऐसा है कि जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये दोनों एक साथ क्लिप सिलेक्ट हो जाएंगी। क्या होता है, कई बार क्या है, मल्टी क्लिप्स रह जाती है, मल्टीपल क्लिप्स रह जाती है। अब उनको एक एक करके सिलेक्ट करने से अच्छा बस इस पर एक बार क्लिक कर दो, कोई भी एक क्लिप पे, तो वो सभी सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक के क्लिप्स है। जैसे मैं यहाँ पर वी प्रेस करता हूँ एक बार, और टूल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसका शॉर्टकट की ए है, लेकिन मेरा डिफ़ॉल्ट मैंने कुछ और लगाया है करके वो आ रहा नहीं है ए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा तो जो भी यहाँ पर नीचे हो या ऊपर हो, लेयर के नीचे या ऊपर ऑडियो लेयर या वीडियो लेयर, जहाँ तक कि ये पार्ट सिलेक्ट कर रहा है वो क्लिप्स सिलेक्ट हो जाएंगी। जो पुरानी है वो सिलेक्ट नहीं होंगी। जैसे मैं यहाँ पर
इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये पार्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टूल आपको मिल जाता है रिपल एडिट टूल। उस पर डबल क्लिक करके रखोगे तो आपको रिपल एडिट टूल में ये रे स्ट्रेच टूल मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट की R है। तो इससे क्या होता है, आप डायरेक्टली वीडियो क्लिप को शॉर्ट या लॉन्ग मतलब स्पीड बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे R प्रेस करोगे, उसका शॉर्टकट की R है रिपल टूल का, तो ये ऐसे ड्रैग करोगे तो ये यहाँ पर इसकी ड्यूरेशन बढ़ रही है क्लिप की, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो स्लो हो रही है। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए कुछ ऐसी स्लो हो रही है और यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने मिल रही है 52.19%। तो ये क्या है, उसकी स्पीड है कि मतलब इतनी स्पीड इतनी कम हुई है, इतनी स्पीड इसकी कम हो गई है। तो जैसे हम यहाँ पर कंट्रोल R प्रेस करेंगे तो कंट्रोल R में आपको मिल जाएगा क्लिप स्पीड ड्यूरेशन। तो ये ही बता रहा है कि इतनी स्पीड आपकी कम हो गई है। नॉर्मली वीडियोस 100 पे रहती है, 100 पे जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये जो क्लिप है वो नॉर्मल हो गई। और R प्रेस करके टूल लाता हूँ और यहाँ पर स्ट्रेच करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा 62.22। तो इतनी स्ट्रेच हो गई है और इतनी ड्यूरेशन इसकी बढ़ गई है। कंट्रोल R प्रेस करोगे तो यहाँ पर ड्यूरेशन भी दिख जाएगा आपको। 13 सेकंड इसकी ड्यूरेशन बढ़ चुकी है और जो स्पीड है इसकी अराउंड 67 तक की हो गई है। तो मतलब इसकी स्पीड है वो कम हो चुकी है 67। और अगर आप यहाँ से कंट्रोल Z करता हूँ और R प्रेस करता हूँ और यहाँ पर इसको छोटा कर देता हूँ तो स्पीड उसकी बढ़ जाएंगी। देखिए स्पीड इसकी बढ़ चुकी है। कंट्रोल R प्रेस करोगे तो आपको देखने मिल जाएगा 200% इसकी 212 तक के स्पीड बढ़ चुकी है, 80% स्पीड बढ़ चुकी है। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा रिवर्स का, रिवर्स स्पीड का। इस पर क्लिक करोगे और ओके प्रेस करोगे, जो क्लिप है वो रिवर्स चालू हो जाएंगी। देखिए कुछ ऐसा क्लिप रिवर्स चलना चालू हो जाएंगी। और कंट्रोल R प्रेस करके इसको अनचेक कर देता हूँ, ये नॉर्मल क्लिप हो जाएंगी। अब मैं बता देता हूँ कि आपको डायरेक्टली अगर क्लिप्स ऐड करने हैं कि डायरेक्टली मतलब पार्ट काट करके ऐड करने हैं तो कैसे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मुझे ये क्लिप ऐड करना है तो मैंने कैसे किया, यहाँ डबल क्लिक किया तो ये सोर्स पे आ गया है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ फिट इसको, ये जो क्लिप है वो सोर्स पे आ गई। जैसे ही आप यहाँ पर डबल क्लिक करोगे जो फाइल है वो सोर्स पे आ जाएंगी। सोर्स पे आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से जो स्पेसिफिक पार्ट है उसे सिलेक्ट करके I प्रेस करोगे और फिर उसको O प्रेस करोगे तो क्या होगा, वो उतना ही ड्यूरेशन का पार्ट आपको देखने मिलेगा। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐसे ड्रैग कर सकते हो। यहाँ पर सीक्वेंस चेंज का बता रहा है कि जो हमारी जो सीक्वेंस है वो वीडियो से मैच नहीं हो रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग सीक्वेंस कर सकते हैं कि जो सीक्वेंस पहले बनी है वही सीक्वेंस रहनी चाहिए। अगर आप चाहो तो अपने क्लिप्स के हिसाब से सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और ऐड करता हूँ तो यहाँ पर आप सीक्वेंस चेंज हो जाएगा क्लिप के हिसाब से। अभी जो सीक्वेंस है क्लिक करूँगा, सीक्वेंस सेटिंग्स में जाऊँगा तो सीक्वेंस है वो चेंज हो गई है। यहाँ 60 fps था वो 30 fps हो गया है। तो सीक्वेंस उसके हिसाब से क्लिप्स के हिसाब से चेंज हो जाती है अगर आप चेंज करोगे। नहीं तो आप जो एग्जिस्टिंग जो आपके प्रीवियस जो सेटिंग्स थी वो सेटिंग्स रख सकते हो। तो जैसे आप सोर्स फाइल में कोई भी क्लिप्स यहाँ से डबल क्लिक करोगे तो सोर्स फाइल में आपको सोर्स मॉनिटर में आपको क्लिप्स देखने मिल जाएंगी। I और O प्रेस करोगे तो इन और आउट लगा सकते हो कि यहाँ से सिलेक्ट होने से यहाँ से, और ऐसे ड्रैग कर सकते हो अपनी क्लिप्स, ठीक है। और ऑडियो के लिए क्या करना है, जैसे ये ऑडियो फाइल है हमारी, हम यहाँ से पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कौन सा पार्ट चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये ऑडियो वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिर्फ इसमें ऑडियो ड्रैग होंगी ऐसे कुछ, और अगर वीडियो रही तो आपको वीडियो वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हो, बस आपको सिलेक्ट करना है, प्रेस करके रखना है और ऐसा ड्रैग हो जाएगा। तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ और आपको ऑप्शन मिल जाता है जैसे कि ये क्लिप है। अब क्लिप के अंदर मेरे को एक और डालना है क्लिप,
तो आपको बस इस पे बस आपको क्या करना है, इस पे अपना जो प्ले हेड है वो रखना है, क्लिप्स को डबल क्लिक करके सोर्स मॉनिटर पे लाना है, जितना पार्ट आपको रखना है उतना सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंटरसेक्ट, तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वो क्लिप है वो सेंटर में आ जाएंगी आराम से, ठीक है। अगर आप वो नहीं करते हुए ये करोगे ओवरराइट, तो उसके ऊपर क्लिप के ऊपर वो क्लिप्स आ जाएंगी, वो क्लिप्स में ऐड नहीं होंगी, बस वो क्लिप के बीचों बीच क्लिप के ऊपर ही ओवरव्यू हो जाए, ओवरराइट हो जाएंगी। तो ओवरराइट का वही काम है, वो क्लिप के ऊपर ही ओवरराइट हो जाती है। फिर यहाँ से आपको स्नैपशॉट मिल सकता है, मतलब आपको कोई फाइल मतलब आपको कोई फ्रेम पसंद आया अपने थंबनेल बनाने के लिए, तो यहाँ से आप क्लिक करके वो आप इमेज एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। तो उसका काम तो आपको एडवांस में समझ ही आ जाएगा जब आप यूज़ करना चालू कर दोगे प्रीमियर को। ये बेसिक है तो मैं ज़्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं जाता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आगे अपनी ये देख लेते हैं। मैं जैसे कीप सीक्वेंस रखता हूँ और फाइल्स को ऐड करना चालू कर देता हूँ। और जैसे आप क्लिप्स जितना क्लिप्स आपने सेलेक्ट किया है, अब इसको रिमूव करना चाहते हैं इन और आउट को, अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको देखने मिल जाएगा क्लियर इन एंड आउट को ऑप्शन, तो उस पर क्लिक करना है तो ये रिमूव हो जाएगा। और यहाँ से ड्रैग करोगे तो वो पार्ट आराम से आ जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बस इंसर्ट करना है और पार्ट आ जाएगा। स्लिप टूल है, इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं होता करके इसके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको मिल जाएगा पेन टूल। पेन टूल का यूज़ आप शेप बनाने में, मास्किंग करने में कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं एक करता हूँ, मास्क कर देता हूँ इसको। आपको क्लिक करना है अपने क्लिप पे, इफेक्ट कंट्रोल में जाना है और वी प्रेस करेंगे, एक और क्लिक कर देंगे एक और बार, और पी प्रेस करोगे तो आपको पेन टूल देखने मिल जाएगा। ये देखिए पेन टूल ऑटोमेटिक लग गया है। और यहाँ पर आपको ओपेसिटी में पेन टूल देखने मिल जाएगा। आप यहाँ से पेन टूल पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आप मास्किंग कर सकते हो। मास्किंग करने का मैं आपको बता देता हूँ, मतलब मास्किंग करने का फ़ायदा क्या होता है। जैसे एक क्लिप के ऊपर आप दूसरी क्लिप ऐड कर सकते हो मास्किंग करके, और यहाँ से आपको फेदर भी देखने मिल जाता है। शादियों के वीडियो में जैसे रहता है वैसे ही है कुछ। और यहाँ से मास्किंग बढ़ा सकते हो, एक्सपेंशन, मास्क एक्सपेंशन से इन्वर्ट करना चाहते हो तो इन्वर्ट कर सकते हो। ये इस पे लग जाएगा क्लिप, इन्वर्ट कर सकते हो, उतना पार्ट कट जाएगा और उतना पार्ट रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप बस क्लिक करके डिलीट कर सकते हो और मास्क डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद आपको मिल जाएगा एक शेप टूल। यहाँ से आप रेक्टेंगल बना सकते हो, क्लिक करके रखोगे तो आपको एलिप्स देखने मिल जाएगा, एलिप्स का यूज़ कर सकते हो। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल डिलीट कर लेता हूँ, एलिप्स बना सकते हो। एलिप्स को फिर आपको अगर कुछ एलिप्स में चेंजेस करने हैं तो आपको जाना है प्रॉपर्टीज़ में। अगर प्रॉपर्टीज़ पैनल आपको नहीं दिख रहा है तो मैंने आपको पहले ही बताया है, आपको जाना है विंडोज़ पे और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाएंगी। ये जैसे प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ से क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ भी पैनल ऐड कर सकते हो। ओके, तो हम क्लिक करेंगे अपने शेप में और यहाँ पर शेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। स्ट्रोक ऐड करना है तो स्ट्रोक ऐड कर सकते हो यहाँ से, और अगर शेडोस ऐड करना है शेडो ऐड कर सकते हो, और मास्क करना है वो भी आप फ्यूचर एडवांस में सीख सकते हो ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती है। यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हो, विड्थ बढ़ा सकते हो उसकी। ये सभी शेप में वर्क करता है। जो चीज़ें मैंने आपको एक एलिप्स में बताई है वो सभी शेप में वर्क करता है। तो यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। उसके बाद आपको मिल जाएगा हैंड टूल। हैंड टूल का यूज़ वही है, आपको बस कोई क्लिप, जैसे आप प्रोग्राम मॉनिटर में वर्क कर रहे हो, आपको जूम इन करना है या किसी चीज़ को ड्रैग करना है तो बस आपको हैंड टूल H प्रेस करोगे तो हैंड टूल देखने मिल जाएगा, V से सिलेक्शन टूल देखने मिल जाएगा, H प्रेस करोगे तो हैंड टूल देखने मिल जाएगा। इसका वर्क वही है कि बस जूम इन करना है, मतलब आपको बस ड्रैग करना है किसी चीज़ को तो ऐसे कर सकते हो। हैंड टूल का यूज़ बस आपको प्रोग्राम मॉनिटर में ज़्यादातर आता है तो इसकी ज़रूरत नहीं है।
मतलब इसकी ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको टूल मिल जाएगा जूम टूल। किसी चीज़ को जूम करना है, जैसे यहाँ पर हमें जूम करना है अपने टाइमलाइन पे, तो यहाँ पर जूम कर सकते हो। और मैं जैसे ये जूम आउट कर रहा हूँ तो ये कैसे कर रहा हूँ, तो मैं अल्ट प्रेस कर रहा हूँ, तो अल्ट प्रेस करके ऐसे जूम कर सकते हो आप। ये जो माउस है, माउस को स्क्रॉल करना है अल्ट प्रेस करके, तो जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा। ये ट्राई कर सकते हो आप। अल्ट प्रेस करोगे और माउस को जूम इन या जूम आउट करोगे, मतलब माउस को स्क्रॉल करोगे तो जूम इन हो जाएगा और स्क्रॉल आउट करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। ओके, जूम टूल के बाद आपको एक और टूल देखने मिल जाएगा, ये है टेक्स्ट टूल। तो जैसे आप कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर क्लिक करना है अपने प्रोग्राम मॉनिटर में, और जिधर लिखना है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लिख सकते हो, यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो जाएंगे सभी। आपने जितने वर्ड लिखे हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाना है आपको। प्रॉपर्टीज़ में आपको टेक्स्ट के फॉन्ट चेंज करना है, तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। साइज़ बड़ा करना है या छोटा करना है, यहाँ से फॉन्ट की साइज़ बड़ी छोटी कर सकते हो। इसके जो भी डिस्टेंस है वो बढ़ा सकते हो, एक एक वर्ड के डिस्टेंस। और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो फिल से। स्ट्रोक लगाना है तो स्ट्रोक लगा सकते हो यहाँ से, कोई भी। बैकग्राउंड ऐड करना है तो बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। कोई भी बैकग्राउंड रखना है तो बैकग्राउंड रख सकते हो। और फिर यहाँ पर आपको ये देखने मिल जाएगा शेडोज़ भी रख सकते हो। इतनी सेटिंग्स आपको प्रॉपर्टीज़ में देखने मिल जाएंगी। और अगर कुछ और चेंजेस करने हैं तो इफेक्ट कंट्रोल में जाके आप और चेंजेस कर सकते हो। बट ये वीडियोस पे करेंगे वर्क। मतलब अगर आपको ये लगाना है, की फ्रेम्स लगाना है, तो आप कंट्रोल इफेक्ट से की फ्रेम्स लगा सकते हो। तो मैं उसका आगे आपको प्रोसेस बता देता हूँ। तो कुछ इस तरह का हमारा जो टेक्स्ट है वो लग जाएगा, ठीक है। और फिर उसके आगे तो ज़्यादा टूल्स काम के नहीं है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट टूल जो जनरेटिव AI वाला टूल है वो देखने मिल जाएगा। वो भी स्पेसिफिक क्लिप्स पे वर्क करता है, नहीं तो वर्क नहीं करता है। मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ इसको। जैसे यहाँ पर ड्रैग किया तो इतने पार्ट ये अब अपलोडिंग होगा, और ये लोड करने में टाइम लेता है, लेकिन इसका ज़्यादा वर्क नहीं होता है। मुझे तो ऐसे ही फील हुआ है। देखिए, इसको टाइम लग रहा है जनरेट करने में। अगर आपको लगे अपने वीडियोस में आपकी क्लिप 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए छोटी हो गई है, तो बस आपको जनरेट करना है। और ये स्पेसिफिक क्लिप साइज़ को ही सपोर्ट करता है कि उसी को जनरेट कर सकते हैं। और FPS भी मैटर करता है इसको। हमने सब टूल्स अब देख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि वीडियोस में इफ़ेक्ट्स कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ सभी अपने क्लिप्स को। और फिर यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट पैनल देखने मिल जाएगा। इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करोगे तो आपको इफ़ेक्ट पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर कुछ प्रीसेट एक्स्ट्रा मैंने ऐड किए हैं, वो वाले हैं, इन्हें इग्नोर कर दीजिए आप बस। तो यहाँ पर लुमेट्रिक प्रीसेट देखने मिल जाएगा। यहाँ सिनेमैटिक, तो ये लट्स है, प्रीमेड लट्स है प्रीमियर प्रो के। आप जैसे ही ऐड कर लोगे अपने वीडियोस में तो आपको वो देखने मिल जाएंगे। इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाना है और यहाँ पर देखिए, ये ऐसे बंद करके इफ़ेक्ट इसका बंद कर सकते हो आप लट्स का। जैसे ये वाला ये ऐड करता हूँ तो आपको फ़र्क देखने मिल जाएगा। ये लुमेट्रिक कलर, बस आप इफ़ेक्ट को क्लिक करोगे तो बंद चालू हो जाएगा, आपको फ़र्क देखने मिल जाएगा इफ़ेक्ट्स को। तो यहाँ से बस आपको लट्स देखने मिल जाएंगे, सिनेमैटिक्स वाले, फ्रेम स्टॉक वाले, जो आपको लग रहे हैं अच्छे हैं अपने वीडियोस में ऐड करने के। आप यहाँ से ऐड कर सकते हो एक एक लट्स को। यहाँ से कैमरा सिलेक्ट कर सकते हो, अपना कैमरा कौन सा है, और उसके हिसाब से लट्स ऐड कर सकते हो। ये जैसे टेक्निक, ओके, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ आए। तो ये लुमेट्रिक वाला यही वर्क करता है कि लट्स आपको प्रोवाइड करता है इतने सारे कौन से आपके कैमरा है, या उसके हिसाब से आप अपने लट्स चूज़ कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। ओके, फिर आपको यहाँ पर वीडियो इफेक्ट्स देखने मिल जाता है। वीडियो इफेक्ट्स में आपको देखने मिल जाएगा एडजस्ट में आपको मिल जाएगा लाइटिंग इफेक्ट, प्रो एम्प
इफेक्ट, ये अभी न्यू इफेक्ट है। लेवल्स देखने मिल जाएंगे और एक्सट्रैक्ट देखने मिल जाएगा, ठीक है। ब्लर्स में आपको क्वेश्चन ब्लर्स मिल जाएंगे, जो आपको वीडियो में ब्लर जैसा कुछ दिखने, वीडियोस में ब्लर ऐड करना है तो गॉसियन ब्लर का यूज़ कर सकते हो आप, जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया है। इफ़ेक्ट्स भी ऐड करना बहुत ईजी है, बस आपको इफ़ेक्ट को क्या करना है, क्लिक करना है इफ़ेक्ट में और ऐसे ड्रैग करते जाना है, क्लिक करके रखना है और ड्रैग कर देना है, तो ये ड्रैग हो जाएगा। और इफ़ेक्ट कंट्रोल में आपको इफ़ेक्ट्स देखने मिल जाएंगे जो भी आपने क्लिप में इफ़ेक्ट्स ऐड किए हैं। अगर आपको इफ़ेक्ट कंट्रोल में वो जो क्लिप है, क्लिप इफ़ेक्ट, वो क्लिप नहीं दिखाई दे रही है इफ़ेक्ट कंट्रोल में, तो जैसे ये क्लिप पे क्लिक किया तो इफ़ेक्ट कंट्रोल में वो क्लिप देखने मिल रही है। तो जैसे मैंने यहाँ पर अपना गॉसियन ब्लर ऐड किया था ये क्लिप पे, तो इस पर क्लिक करा तो गॉसियन ब्लर देखने मिल रहा है और मैं अपना प्ले हेड इधर ही ले जाता हूँ और जैसे यहाँ पर ब्लरीनेस बढ़ाता हूँ तो ये ब्लर हो जाएगा उतना पार्ट। और जैसे ही मैं यहाँ पर मास्क करता हूँ तो इतना ही पार्ट आप ये हो गया है मास्क, इतना ब्लर हो गया है, उतना ही सिलेक्टिव पार्ट ब्लर हो गया है। अब क्या करेंगे, इसे इन्वर्ट कर देंगे तो और इसका फेदर बढ़ा देंगे, ठीक है। तो सिर्फ उतना ही पार्ट हमारा सिलेक्ट होगा, इन्वर्ट करेंगे तो जो हमने पार्ट सिलेक्ट किया है वो इन्वर्ट हो जाएगा और ये इतना ही पार्ट हमारा ब्लर नहीं होगा। वैसा कर सकते हो आप। तो यहाँ से बस आपको अगर कोई इफ़ेक्ट को रिमूव करना है तो क्लिक करना है और डिलीट कर देना है, तो वो इफ़ेक्ट रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लरीनेस, ब्लर एंड शेप में आपको ब्लर इफ़ेक्ट देखने मिल जाएगा। चैनल्स में आपको इन्वर्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इन्वर्ट वाला इफ़ेक्ट मिल जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ इन्वर्ट इफ़ेक्ट बन जाएगा। आप यहाँ से ब्लेंड कर सकते हो कि कितना पार्ट इन्वर्ट करना है कितना नहीं, इसे यहाँ से डिलीट कर दो, ओके। फिर आपको कलर करेक्शन देखने मिल जाएगा, मैं इसको आगे बताता हूँ। और आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देखने मिल जाएंगे, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं वाले इफ़ेक्ट्स, नहीं तो नॉर्मली आपको 2-3 ही इफ़ेक्ट्स देखने मिल जाते हैं। फिर आपको देखने मिल जाएगा वीडियो ट्रांजिशन। वीडियो ट्रांजिशन में आपको मिल जाएगा डिज़ोल्व वाला ऑप्शन। डिज़ोल्व में आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्रॉस फीड, क्रॉस डिज़ोल्व। तो क्रॉस डिज़ोल्व पे बस आपको ऐड करना है, दो क्लिप के बीच में ऐड करना है क्रॉस डिज़ोल्व। जैसे मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रॉस डिज़ोल्व है उसको सिलेक्ट करूँगा और अपने क्लिप्स के ये यहाँ पर ऐड कर दूँगा, ओके। इसको फिर क्लिक करूँगा और जाऊँगा अपने कंट्रोल इफ़ेक्ट में और यहाँ पर आप देख सकते हो इफ़ेक्ट कंट्रोल में जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो जो इफ़ेक्ट है वो कुछ इस तरह दिख रहा है इन दोनों के बीच में। तो यह अलाइनमेंट यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जैसे सेंटर से चालू हो तो ये क्लिप के फर्स्ट क्लिप के स्टार्टिंग में हो गया और ये सेकंड क्लिप में भी ऐड हो गया, तो कुछ इस तरह का हो गया है। तो इसका अगर इफ़ेक्ट देखना चाहो तो इफ़ेक्ट कुछ ऐसा रहेगा, जो क्लिप है वो डिज़ोल्व हो जाएंगी और सेकंड क्लिप स्टार्टिंग हो जाएंगी। तो ये ट्रांजिशन का यूज़ कुछ ऐसा कर सकते हो आप। तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ ये वाला इफ़ेक्ट। फिर उसके बाद आता है डीप ब्लैक, उसे भी ऐड कर लूँगा, इसे क्लिक करूँगा और इसको भी सेंटर टू ऐड कट कर दूँगा, तो कुछ ऐसा सेंटर से हो जाएगा। अगर यहाँ से चेंज करके स्टार्ट कट कर दूँगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्लिप। अगर इसको एंड टू कट कर दूँगा तो फिर ब्लैक इधर फिर इधर चलो। तो ज़्यादातर हम जो ट्रांजिशन रहता है उसे सेंटर ऐड कट करते हैं, जिससे क्या होता है दोनों का स्मूथ ट्रांजिशन एक बन के निखर के आता है। तो इसे भी डिलीट कर देंगे हम। उसके बाद वाइट, जैसे ब्लैक आया वैसे ही वाइट, एक वाइट वाली फिल्म आ जाएंगी। उसके बाद फिल्म डिज़ोल्व आ जाएगा, फिल्म डिज़ोल्व वही जो डिज़ोल्व हुआ था वैसे ही सिमिलर एक डिज़ोल्व है। और फिर एक मॉर्फ कट है, वो एडिशनल है, इसकी जो आपको आगे देखने मिल जाएगा जब आप आपको एडवांस में देखने मिल जाएगा। फिर उसको फिर यहाँ पर विप है और स्लाइड देखने मिल जाएंगी। आप ये
आप जो भी इफ़ेक्ट्स ये अभी देख रहे हो, आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, क्लिप्स पे ऐड करोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये इफ़ेक्ट्स क्या करते हैं और इनका यूज़ आप कहाँ कर सकते हो। तो मैं बस आपको ओवरव्यू करके दिखा दिया हूँ कि इतने आपको इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा ऑडियो इफ़ेक्ट्स। आप अपनी ऑडियो को क्लीन करना चाहते हो, कुछ उसमें साउंड डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, तो यहाँ से ऑडियो इफ़ेक्ट का यूज़ कर सकते हो। साउंड डिज़ाइनिंग के लिए सब ऑडियो इफ़ेक्ट्स देखने मिल जाते हैं आपको। उसके बाद आता है ऑडियो ट्रांजिशन। उसका यूज़ आप ये कर सकते हो, जैसे कोई क्लिप एंड हो रही है उसको फेड आउट कर सकते हो। जैसे ये ऑडियो यहाँ से एंड हो रहा है, एंड हो गया, तो यहाँ से आप ये फेड आउट वाला एक्सप्लोज फेड, ये जो फेड वाला इफेक्ट है उसे ऐड करोगे लास्ट में, तो कुछ ऐसे डायरेक्ट कट ना होते हुए, ये कुछ ऐसा नॉर्मली फेड आउट होते हुए लग जाएगा इफेक्ट। अगर आपको डायरेक्टली इफेक्ट्स कोई भी ट्रांजिशन लगाना है तो क्लिप के सेंटर में जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है दोनों क्लिप के सेंटर में, और राइट क्लिक करेंगे तो आपको अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन देखने मिल जाएगा। ऐसे ही क्लिक करोगे तो ये जो ट्रांजिशन है वो डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट जो भी ट्रांजिशन आपके लगे हैं वो ऐड हो जाएंगे। अगर डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन आपको चेंज करना है, जैसे कि मेरे को ये एक्सपोजर मतलब फेड लगाना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे सेट, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सेट सिलेक्ट डिफ़ॉल्ट वाला ट्रांजिशन, तो वो डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन लग जाएगा। तो यहाँ पर एक वीडियो वाला था, ये वाला था, इसे सेट कर देते हैं। तो जैसे हम दोनों क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, और मतलब क्लिप को सिलेक्ट ना करते हुए सिर्फ सेंटर में जाएंगे और यहाँ पर क्लिक सिलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे राइट अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन, तो ये दोनों ट्रांजिशन लग जाएंगे कुछ ऐसा। ओके, ये है ट्रांजिशन मतलब इफ़ेक्ट्स, ये मैंने आपको बता दिए इफ़ेक्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं। इफ़ेक्ट्स हो गए, ट्रांजिशन हो गए, अब हम बढ़ते हैं कलर ग्रेडिंग के तरफ। तो कलर ग्रेडिंग में मैं अपनी एक क्लिप ऐड कर लेता हूँ कलर ग्रेडिंग के लिए। तो मैंने एक अपनी क्लिप ऐड कर ली है जिसको मैंने कलर ग्रेड नहीं किया है बिल्कुल भी। तो जैसे ये क्लिप है यहाँ पर, तो अब हम जैसे किसी क्लिप को कलर ग्रेड करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्टली इसे कलर ग्रेड कर सकते हैं, या हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर न्यू आइटम में देखने मिल जाएगा एडजस्टमेंट लेयर, इस पर क्लिक करेंगे और एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर देंगे। अब दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके, या यहाँ पर आपको न्यू आइटम देखने मिल जाएगा, यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर सकते हो। तो हम डायरेक्टली क्लिप पे भी कलर ग्रेड कर सकते हैं या एडजस्टमेंट लेयर से। एडजस्टमेंट लेयर के जितने भी नीचे लेयर रहेंगी उस पर वो लेयर है इफ़ेक्ट्स है वो अप्लाई होंगे। जैसे मैं यहाँ से क्या करूँगा, एडजस्टमेंट लेयर पर क्लिक करूँगा, विंडोज़ में जाऊँगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा लूमेट्रिक कलर, उस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक पैनल खुल जाएगा लूमेट्रिक कलर वाला, वो आपको यहाँ पर मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप कलर ग्रेड कर सकते हैं। तो विंडोज़ में जाना है और आपको लूमेट्रिक कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, उसे ऐड कर लेंगे तो आप जो भी आपकी क्लिप है उसे कलर ग्रेड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऑटो पे कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है कलर्स वो कर सकता है। एफेक्ट्स आप देख सकते हो कि कैसे कलर ग्रेड हुआ है। तो ये जो एडजस्टमेंट लेयर ऐड हुई है, यहाँ से हम डायरेक्टली इस पे कर रहे हैं, अपने जो नीचे वाली लेयर है उसे कलर ग्रेड कर रहे हैं। जैसे एडजस्टमेंट लेयर ऑफ कर दूंगा तो जो कलर ग्रेड हमने किए हैं वो हट जाएगा। यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, इस पे डायरेक्ट क्लिप पे करता हूँ कलर ग्रेड अपनी, जैसे यहाँ पर रहे। तो यहाँ पर आपको लूमेट्रिक में देखने मिल जाएगा ऑटो का ऑप्शन, नहीं तो आपको देखने मिल जाएगा कलर में वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस इसके लिए यूज़ होता है, जैसे ये क्लिप आप देख रहे हो, ये क्लिप थोड़ी सी येलो टाइप लग रही है। अब उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पर जो है पिकर टूल, कलर पिकर टूल, इस पर जाएंगे और जो हमारी आई दिख रही है, ये आई को जूम करने के लिए कंट्रोल क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, पहले इसे जूम कर लेते हैं, आई को थोड़ा सा एच प्रेस करेंगे और एच प्रेस करने से ऐसा हम क्लिप इसको
अपनी क्लिप को ऐसे ड्रैग कर लेंगे और फिर कलर पिकर से यहाँ से आई को सिलेक्ट कर लेंगे। ये आई क्या होता है, यही वाइट पार्ट है हमारा ज़्यादातर। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली कलर बैलेंस हो गया है, इसका वाइट कलर बैलेंस हो गया है। जो येलो क्लिप दिख रही थी इतनी वो हट जाएंगी, कुछ ऐसा। फिर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपको थोड़ा सा पिंक टोन चाहिए अपने वीडियोस में या ब्लू टोन चाहिए, वो ऐड कर सकते हो। और फिर यहाँ पर आपको सैचुरेशन का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। आप जितनी अपनी क्लिप को सैचुरेशन बढ़ा दोगे उतने कलर्स आपको देखने मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादा सैचुरेशन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्लिप्स और बेकार दिखती है। उसके बाद आपको मिल जाएगा लाइट वाले ऑप्शन में एक्सपोजर मिल जाएगा, इससे आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा, कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो अपनी क्लिप्स को। हाईलाइट देखने मिल जाएंगे, जो पार्ट्स हाईलाइट हो रही है और हाईलाइट हो जाएंगी। और यहाँ पर शेडोज़ देखने मिल जाएंगे, जैसे ये ब्लैक वाला पार्ट है वो शेडोज़ के लिए है, वाइट वाला पार्ट है वो और बढ़ जाएंगे, ब्लैक वाले पार्ट है और डार्क हो जाएंगे। ठीक है, क्रिएटिव में जाएंगे तो आप वाइब्रेंस देखने मिल जाएगा। वाइब्रेंस को बढ़ाने का ये मतलब है कि स्पेसिफिक कलर्स को बढ़ाना। सैचुरेशन में क्या होता है, ये पूरी की पूरी क्लिप्स के कलर्स हम बढ़ जाती है। वाइब्रेंस में क्या होता है, सिर्फ वो स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट कलर्स है वो निखर के आते हैं। तो वाइब्रेंस बढ़ाना सही रहता है सैचुरेशन से अच्छा। और यहाँ पर आप अपनी क्लिप्स में शार्पनेस बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको कर्व्स देखने मिल जाते हैं, कर्व्स का यूज़ कर सकते हैं आप। कर्व्स में ये ऑप्शन मिल जाएगा और ये हुई सैचुरेशन और कर्व्स देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आप यू वर्सेस सैचुरेशन कर सकते हो या यू वर्सेस यू कर सकते हो या यू वर्सेस लूमा कर सकते हो। तो इसका यूज़ मैं कैसे करता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको थोड़ा सा और ड्रैग कर लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं यू वर्सेस लूमा यूज़ करता हूँ, इस पे अपने कलर पिकर पे टूल पे क्लिक करता हूँ। अपना कोई भी थोड़ा सा डार्क पार्ट को क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ लूमा को। तो थोड़ा सा जो आप चेहरे में वाइटनेस देख रहे हो ये बढ़ जाएंगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है आपको। थोड़ा सा अगर आपको चेहरा वाइट करना है तो इसका यूज़ मैं करता हूँ। और यहाँ पर सैचुरेशन वही आप जैसे चीज़ों को क्लिक करोगे या अपने क्लिप्स में ऐड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा धीरे धीरे चीज़ें। मैं बस ओवरव्यू ऊपर से कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ आए। यहाँ पर फिर कलर व्हील देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपने क्लिप्स में शेडोज़ बढ़ा सकते हो, शेडोज़ कम कर सकते हो, मिड टोन बढ़ा सकते हो, मिड टोन कम कर सकते हो, और हाईलाइट बढ़ाना है तो हाईलाइट बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। ओके, ये पार्ट उसके लिए है। फिर यहाँ पर HCL सेकेंडरी देखने मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर आप कीज़ में जाओगे तो स्पेसिफिक जो कलर है वो सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर प्लस वाला आइकन है उससे सिलेक्ट कर सकते हो या इससे कलर पिकर से सिलेक्ट कर लोगे और कलर ग्रे या वाइट से आपको देखने मिल जाएगा कि कितना पार्ट सिलेक्ट हुआ है आपने जो सिलेक्ट किए हैं। और भी पॉइंट्स आपको सिलेक्ट करना चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो। बस यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर दोगे तो उतने पार्ट आपके सिलेक्ट हो जाएंगे। और फिर उसी पार्ट को आप क्या कर सकते हो, डिनॉइस और ब्लर से थोड़ा सा स्मूथ आउट कर सकते हो कि इतना पार्ट सिलेक्ट हुआ है। और इसे वाइट करना है तो यहाँ से और बढ़ा सकते हो। वो क्या, हाँ, कलर ऐसे जितने पार्ट अभी सिलेक्ट हुए हैं उसको आप वाइटनेस बढ़ानी है, उसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, शेडोज़ कम ज़्यादा करना है तो ये एक फर्स्ट व्हील मिल जाता है। और थर्ड व्हील यहाँ पर शेडोज़, मिड टोन, हाईलाइट के लिए रहता है। तो जैसे शेडोज़ बढ़ाओगे तो और वाइट हो जाएगा चेहरा, हाईलाइट को कम करना चाहो तो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है चाहिए कुछ, तो हमारा जो चेहरा है यहाँ से ऐसा कुछ चेंज हो जाएगा। आप आराम से चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर भी आपको टेम्परेचर देखने मिल जाता है चेहरा का, वो पार्ट को सिलेक्ट करके आप उसके टेम्परेचर चेंज कर सकते हो। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो, शार्पनेस और सैचुरेशन का मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको विनियट मिल जाएगा। विनियट से क्या होता है, जैसे आपके क्लिप्स के जो साइड के पार्ट्स हैं वो विनियट से ब्लैक या वाइट हो जाएंगे, ऐसे कुछ।
और यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, मिड पॉइंट बढ़ा सकते हो, राउंडनेस, फेदर, ये सब। ओके, तो ये हो गया हमारा कलर ग्रेडिंग का पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं एनिमेशन की तरफ। तो जैसे हम ये क्लिप को मैं हटा देता हूँ पहले। अब क्या करेंगे हम इन सब में ये लगा लेंगे, ट्रांजिशन लगाएंगे। ट्रांजिशन लगाने के लिए बस इस पर क्लिक करना है, अप्लाई डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन, और ये सब में ट्रांजिशन लग जाएगा। इसे सिलेक्ट करेंगे, अपन इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, इसे कर देंगे ऐड सेंटर कट, इसे भी ऐड सेंटर कट। ओके, उसी तरह से यहाँ पर भी ऐड कर लेंगे इसे। इसकी तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑडियो की ज़रूरत नहीं है हमें। और इसी सिम यहाँ पर भी एक ट्रांजिशन लगा देते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और सेंटर कट। ओके, तो हमारी क्लिप कुछ ऐसी बनेंगी। हाँ, अब इसे हम एनिमेट करेंगे। एनिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब क्लिप में एक जूम इन वाला इफेक्ट ऐड करेंगे। तो जूम इन वाला इफेक्ट ऐड करने के लिए क्लिक करेंगे क्लिप पे। यहाँ पर आपको इफेक्ट कंट्रोल देखने मिल जाएगा। इफेक्ट कंट्रोल में आपको ऑप्शन मिलेगा मोशन का। मोशन से आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा आपकी क्लिप्स कितनी बड़ी है और कहाँ तक के हैं ये क्लिप्स। जैसे यहाँ पर मैंने फिट कर दिया तो ये पूरी जो फ्रेम है वो फ्रेम तक के हमारी क्लिप है। जैसे यहाँ पर हम स्केल डाउन करेंगे तो हमारी जो क्लिप है वो छोटी हो गई है कुछ इस तरह। तो हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा, जो हमारा पैरामीटर हमने सेट किया है वो रीसेट हो जाएगा। जैसे मुझे यहाँ पर एक एनिमेशन करना है तो हम क्या करेंगे, पोजीशन पे क्लिक करेंगे, बढ़ा देंगे और यहाँ से डाउन कर देंगे और फिर पीछे आएंगे तो पोजीशन पे एक एनिमेशन तैयार हो जाएंगी पोजीशन वाली। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब क्या करेंगे, हम इस क्लिप में थोड़ा सा पोजीशन लाना है तो स्केल पे बढ़ाएं, स्केल पे की फ्रेम लगा देंगे और यहाँ पर थोड़ा सा स्केल बढ़ा देंगे। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फाइल दे दूँगा, आप ये क्लिप्स को यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ये जो एनिमेशन है वो सभी हम इसमें क्लिप्स में कर देंगे जो स्केल वाला। जो हमारी जो वीडियो है थोड़ी सी स्केल अप हो रही है, ये देखने नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूँगा थोड़ा सा और स्केल अप बढ़ा दूँगा इसको। तो जो तो हमारी जो वीडियो है ऐसी स्केल अप हो रही है। अगर आपको यही की फ्रेम दूसरे इसमें क्लिप में भी लगाना है तो आप क्या करोगे, पोजीशन वाले ऑप्शन पे जाओगे, यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पर जाओगे, क्लिप को सिलेक्ट करोगे और पेस्ट कर दोगे। जो की फ्रेम है वो लग जाएगा उसके बराबर। आप इसे थोड़ा सा ड्रैग करिए तो की फ्रेम देखने मिल जाएगा आपको। उसी तरह यहाँ पर भी हम पेस्ट कर देते हैं तो की फ्रेम लग जाएगा। इस पर भी ऐड कर लेते हैं। किसी भी चीज़ पे आप की फ्रेम लगाओगे तो वो चीज़ एनिमेट हो जाएंगी। आपको बस उसका जो पैरामीटर को थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये हमारा एक एनिमेशन बन चुका है। बढ़िया सा। अब हम क्या करेंगे, इस पे एक टेक्स्ट लगा लेंगे। जैसे मैं यहाँ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, सनसेट लिखूंगा। तो ये इफेक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको चेंज करके रखा है इफेक्ट को। तो हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में और सनसेट वाला जो है हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट है पहले से ही। हम यहाँ पर फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो, आपको भी पता है। यहाँ से फॉन्ट साइज भी चेंज कर सकते हो। तो हम इसे कलर कर देंगे वाइट। यहाँ से स्ट्रोक हटा देंगे, बैकग्राउंड हटा देंगे और हमारा जो शेडो है वो हटा देंगे। और यहाँ मैं क्या करूँगा, सभी को ऑल कैप्स कर दूंगा और यहाँ पर एक अच्छा सा कोई भी फॉन्ट ले लेंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी बोल्ड फॉन्ट ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ गौतम ब्लैक, बहुत अच्छा रहेगा। और इसकी साइज़ बढ़ा देंगे और उसको सेंटर करना है तो यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इसे सेंटर अलाइन कर सकते हो। देखिए कुछ इस तरह सनसेट। अब मुझे क्या लग रहा है, ये सनसेट अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर शेडो वाला ऑप्शन मिल जाएगा, शेडोज लगा दोगे तो सनसेट अच्छे से और क्लीन दिख जाएगा आपको। अब इसे ड्रैग करके इतना छोटा कर देंगे, इतने पार्ट तक के रखेंगे, अपने जो फर्स्ट क्लिप है वहाँ तक के रखेंगे। अब
अब इस पे भी हमें इसको भी हम एनिमेट कर सकते हैं, टेक्स्ट को भी हमें एनिमेट करना है। तो क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन में जाके हम एनिमेट नहीं करते हुए इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, क्योंकि इजी होता है इफेक्ट कंट्रोल में एनिमेट करना, क्योंकि की फ्रेम्स आपको देखने मिल जाएंगे डायरेक्टली। तो यहाँ पर हमें ग्राफ से भी एडिट कर सकते हो या वीडियोस से भी एडिट कर सकते हो। ग्राफ से क्या होगा, जो है आप इसे प्रॉपर्टीज़ की तरह एडिट कर सकते हो। जो भी प्रॉपर्टीज़ में आप एडिट करोगे, जैसे मैं यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ और इसे ऐसा कर देता हूँ, सॉरी ये कुछ ऐसा फ्रेम करके ऐसा कर देता हूँ, और इफेक्ट कंट्रोल में जाओगे तो आपको वेक्टर मोशन में देखने मिल जाएगा वो जो आपने चेंजेस किए हैं प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, इसे रीसेट करके इसका की फ्रेम हटा देता हूँ। और मोशन से भी आपको एक सिलेक्टिव फ्रेम मिल जाएगा, जो आपका क्लिप है उसके अराउंड उतना ही आपका फ्रेम रहेगा, मोशन वाला, वीडियो वाला। और यहाँ से आप बस की फ्रेम लगा दोगे और इस पे की फ्रेम लगा दोगे तो एक एनिमेशन बन जाएगा। और इसको फेड आउट करने के लिए हम इस पे भी एक ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड कर लेंगे, डिसॉल्व वाला, क्रॉस डिसॉल्व वाला। और इसको हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट करने के लिए, जैसे हमें यहाँ पर एक सेकंड क्लिप पे भी वही टेक्स्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अल्ट प्रेस करेंगे और ऊपर ड्रैग करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएंगे उतना पार्ट। उसे भी फिर इधर ड्रैग कर लेंगे, इसको भी इतना करेंगे। और जैसे ये डायरेक्टली आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसे भी हम क्लिक करके यहाँ पर स्लाइड में अप्लाई डिफ़ॉल्ट ये कर देंगे डिसॉल्व। तो ये क्या होगा, जैसे ये इधर क्रॉस डिसॉल्व होगा और इधर आ जाएगा। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से हम क्या करेंगे, स्टार्ट वाला कट, एंड वाला कट करेंगे तो उधर हो जाएगा ऐड। और यहाँ पर एक अप्लाई डिफ़ॉल्ट कर देंगे, हो गया, सॉरी वो हटा के सिर्फ इतना ड्रैग करके यहाँ से एक, और यहाँ पर एक ट्रांजिशन ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इसको इतना बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ स्नो। ओके, सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें ऑलरेडी की फ्रेम लग गया है, बस इसे हम क्या कर लेंगे, अलाइन कर देंगे। तो की फ्रेम इसमें ऑलरेडी लग गया है, तो कुछ ऐसा होगा, तो कुछ हमारा ऐसा वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। ये बहुत फास्ट है, आप चाहो तो क्लिप की ड्यूरेशन चेंज करके, मतलब बढ़ा के स्लो कर सकते हो, और बहुत फास्ट हो रहा है क्योंकि हमारी जो क्लिप है वो शॉर्ट है। तो आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट फाइल लेके कम ज़्यादा स्लो या फास्ट करके क्लिप्स ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा जो है क्लिप्स रेडी हो गया है, और सब मैंने आपको बता दिए हैं एनिमेशन क्या होते हैं। आपको प्ले करना तो यहाँ से आप प्ले कर सकते हो, पॉज करना तो यहाँ पर बस क्लिक करोगे तो पॉज हो जाएंगे। आपको प्ले हेड चेंज करना तो यहाँ से प्ले हेड चेंज कर सकते हो। अगर आपको जूम इन करना है तो आप बस यहाँ से जूम इन कर सकते हो। अगर आपको टाइमलाइन में जूम करना है तो ये है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप ऐसे जूम इन कर सकते हो, या अल्ट प्रेस करके स्क्रॉल करोगे तो जूम इन कर सकते हो। ओके, ये मैं भूल गया था तो वो आपको लास्ट में बता रहा हूँ। और ये लिंक सेक्शन वाला भी आपको बता देता हूँ। जैसे ये दो है क्लिप, ये लिंक है एक साथ, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये लिंक हो रहा है। जैसे इस पर यहाँ पर ये करेंगे तो ये क्या होगा, सिर्फ एक ही पार्ट सेलेक्ट होगा, वो लिंक वाला पार्ट सेलेक्ट नहीं होगा। और इसे ऑन कर देंगे तो अब जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो लिंक वाला पार्ट सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये बताने का रह गया था मेरा। और यहाँ पर जो है सीक्वेंस वाला पार्ट, अगर कोई हमने सेकेंड सीक्वेंस क्रिएट करके रखी है, जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये मुझे एक ही क्लिप में चाहिए। ये जैसे यहाँ पर 3 लेयर बन रही है, 3 लेयर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही लेयर चाहिए। तो मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको नेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आप इसको नेक्स्ट सीक्वेंस कर सकते हो, कंबाइन सीक्वेंस कर समझ लो इसको, कंबाइन क्लिप। तो ये जो है क्लिप उसके अंदर ही आ गई है। अगर इसके डबल क्लिक करोगे तो एक अलग सी सीक्वेंस बन के नेक्स्ट सीक्वेंस बन के आ जाएंगी।
यहाँ से आप चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस इसके अंदर भी देखने मिल जाएंगे सीक्वेंस के अंदर। तो ये जो है सीक्वेंस वाला, अगर सीक्वेंस अगर आपको सीक्वेंस ऐड करना है तो जैसे मुझे ये सीक्वेंस ऐड करना है तो ये डायरेक्टली ऐड हो रहा है। और जैसे ही इसको ऑन करूँगा, मैं इसको हटा देता हूँ, ऑन करूँगा तो देखिए ऐसे नेक्स्ट सीक्वेंस बन के आ रहा है। और इसको ऐसे हम अगर यहाँ से हटा दें तो ये इसके पार्ट्स बन के आ रहे हैं। आपको अगर एडिट करना है तो यहाँ से डायरेक्टली आप एडिट कर सकते हो। आपने कोई क्लिप को नेस्ट कर दिया, जैसे ये क्लिप को मैंने नेस्ट कर दिया हूँ, अब मुझे वापस से वही फाइल चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से डिलीट कर लूँगा। यहाँ से जो चेक रहता है उसको अनचेक करूँगा और वही पार्ट आपको देखने मिल जाएगा। ओके, और जैसे ही मैं यहाँ से चेक कर लूँगा तो वो सीक्वेंस वाला पार्ट बन के आ जाएगा, नेक्स्ट सीक्वेंस। ओके, ये उसका टूल का काम रहता है। अब हम सब तो हो गया, हमारा क्लिप बन गया है और मैंने कलर ग्रेडिंग भी आपको बता दिया है। अब बात आती है इसे एक्सपोर्ट कैसे करें। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जा सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ से आपको लोकेशन सेलेक्ट करनी है, आप कहाँ लोकेशन वाला ऑप्शन में आप देख सकते हो कि आप अपनी फ़ाइल कहाँ लोकेट करना चाहते हो, कहाँ अपने फ़ाइल रखना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे मैं ये फ़ाइल की लोकेशन रख देता हूँ। यहाँ से आप नेम चेंज कर सकते हो, इसका क्या नाम रखना है फ़ाइल का। जैसे मैं यहाँ रखता हूँ प्रैक्टिस, और प्रीसेट आपका कस्टम रहेगा, फॉर्मेट आपका रहेगा H264 ये। और यहाँ से आपको फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हो, जैसे MP3 चाहिए तो MP3, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, PNG, और यहाँ पर क्विक टाइम भी मिल जाएगा। आपको H264 का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब यूज़ करोगे आप जब भी वीडियोस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप मैच सीक्वेंस कर सकते हो, जो मतलब हमारी सीक्वेंस है उससे मैच करेगा जो हमारा ये है फ्रेम साइज़, वो सीक्वेंस से मैच हो जाएगा। उसके बाद रेंडर एट मैक्स, रेंडर एट मैक्स क्वालिटी ये टिक करोगे हमेशा, क्योंकि इससे जो हमारी वीडियो की क्वालिटी है वो अच्छे से निखर के आती है। उसके बाद हम जाएंगे नीचे तो आपको देखने मिलेगा यहाँ पर बिटरेट इनकोडर। आप फेज़ 1 फेज़ 2 यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं फेज़ 1 से ही बस यहाँ से आप टारगेट बिटरेट, मतलब कि आप कितने MB का आपका वीडियो होना चाहिए और कितने क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपकी जो है एस्टिमेट 52 MB का दिखा रहा है, यहाँ पर MB भी बढ़ गई है और इसकी क्वालिटी भी बढ़ गई है। तो मैं मिनिमम इतना ही रखता हूँ सेंटर के आसपास। क्वालिटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, बस जो है हमारी स्पेस है वो ज़्यादा नहीं बढ़ती है, तो आप ये रख सकते हो। उसके बाद आपको ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है। ऑडियो अगर आप कुछ इसमें स्पेसिफिक करना चाहते हो तो ऐसा कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एडिट करने की। और फिर उसके बाद डायरेक्टली आप जैसे देख सकते हो कि हमारा जो क्लिप था यहाँ से आप देख सकते हो। और जैसे मैं यहाँ पर एडिट में जाऊँगा और मुझे स्पेसिफिक पार्टी एक्सपोर्ट करना, तो यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ से I प्रेस करूँगा और O प्रेस करूँगा, तो ये स्पेसिफिक इन एंड आउट लग जाएगा उस पार्ट पे। और एक्सपोर्ट पे जाऊँगा और यहाँ से इन एंड आउट करूँगा, सोर्स इन एंड आउट, तो उतना ही पार्ट वो एक्सपोर्ट करेगा। और देखिए यहाँ पर 7 MB, जैसे यहाँ पर 7 MB का ये दिख रहा है, फाइल साइज 7 MB दिख रहा है। और इसको एंटायर सोर्स करूँगा तो ये पूरी कंप्लीट वीडियो एक्सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर फाइल साइज़ भी बढ़ चुकी है, 26 हो गई है MB। ओके, और बस आपको क्लिक कर देना है एक्सपोर्ट पे, तो वो क्लिप हो जाएंगी स्टार्ट एक्सपोर्ट होना। तो हमारा क्विक ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई है। अगर आप बिगिनर हो, प्रीमियर प्रो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो और आपको पता नहीं है सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं, इंटरफेस क्या है, कौन से टूल्स है और कौन सी चीज़ें हमें आगे जाके काम आने वाली है, सीखना क्या ज़रूरी है, ये सब मैंने आपको बता दिया है।
अगर कोई भी सजेशन होगा तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और इस वीडियो में जो हमने प्रैक्टिस फाइल क्रिएट की है उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई होंगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अगर आपको अपनी वीडियोस में या क्लाइंट की वीडियो में कॉपीराइट फ्री म्यूजिक चाहिए तो ये वाली वीडियो पे क्लिक करके आप वहां से देख सकते हो। मैंने टॉप 20 कॉपीराइट फ्री म्यूजिक बताए हैं, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।